हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हुसैन। स्वागत है आपका हमारे चैनल फार्मा लेक्चर्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के इंडस्ट्रियल फार्मेसी 1 का जो क्वेश्चन पेपर आया था, इसको हमने सॉल्व किया हुआ है और बहुत ही इजी वे में और इफेक्टिव वे में लिखा हुआ है सारे आंसर्स को। तो गाइस, एक बार इस वीडियो को तो जरूर पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस, सेक्शन ए को हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। सेक्शन बी से स्टार्ट करते हैं, जिसमें पूछा है, फर्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर टैबलेट, जिसको हम लोग इवेल्युएशन ऑफ टैबलेट्स भी कहते हैं। और ये 10 मार्क्स का है, तो आपको भर के लिखना है। डेट मीन्स इसके अंदर जितने भी मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स लिखवाए हैं, यानी सारे टेस्ट, उन सभी को आपको लिख के आना है अपने एग्जाम्स में। तो गाइस, देख लेते हैं। जिसमें फर्स्ट टेस्ट है वो है जनरल अपीयरेंस। और गाइस, ये बता दो कि टॉप 5 जो ये टेस्ट देख रहे हो, ये सब नॉन ऑफिशियल टेस्ट है, और जो नीचे के 4 देख रहे हो, ये ऑफिशियल टेस्ट है। 2 मार्क्स में कभी कभार पूछ लेता है, तो सिर्फ आपको नाम ही लिखना है। तो गाइस, इसके अंदर जो फर्स्ट टेस्ट है जनरल अपीयरेंस, वो समझते हैं क्या है। तो गाइस, जनरल अपीयरेंस यानी कोई भी हमारा कंज्यूमर होगा, वो बाई करेगा तो उसको प्रॉपर दिखना चाहिए ना भाई, कि जो कलर है टैबलेट का या फिर शेप है, साइज है, वो प्रॉपर होना चाहिए। यही होता है जनरल अपीयरेंस। तो गाइस, इसको आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, सिंपल सा आपको बताना है। और साइज एंड शेप, तो जो हमारा साइज और शेप है टैबलेट का, वो कैसा होता है, बाई कॉन्वेक्स होता है, सर्कुलर होता है और फ्लैट होता है। तो ये सब डिपेंड करता है हमारे इंस्ट्रूमेंट पे, जैसे कि डाई हो गया, पंचेस होगा, ये प्रॉपर है या नहीं है, उन्हीं पे ये डिपेंड करता है। जिसकी वजह से हम वो टैबलेट को देख करके और हटा सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसका जो शेप है ये प्रॉपर नहीं है। थिकनर से आप गाइस समझ सकते हो, जो हमारा टैबलेट है उसका एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं अपने टैबलेट्स को कि वो कितना थिक है। जनरली इसके अंदर आपने देखा ही होगा, अगर किया होगा तो कैलिपर्स और स्क्रू गॉज का यूज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट का। तो अब हम बात कर लेते हैं हार्डनेस टेस्ट। यानी अगर आपने टैबलेट किया होगा, बनाया होगा, जैसे एस्पिरिन हो गया, पैरासीटामोल हो गया, तो गाइस आपको ये सारे टेस्ट तो एकदम इजी वे में आते होंगे। तो गाइस, हार्डनेस टेस्ट आपने किया होगा, जैसे ही टैबलेट हमने फॉर्म किया था, उसके बाद हम लोग मोनसेंटो टेस्टर से करते हैं, या फिर इतने सारे टेस्टर और भी अवेलेबल है, जैसे फाइजर टेस्टर हो गया। इन सब से हम क्या करते हैं, हम लोग हार्डनेस देखते हैं कि जो हमारा टैबलेट है वो कितना मजबूत है, कितना हार्ड है वो तोड़ने में। तो गाइस, वही है कि उसका एक सर्टेन हार्डनेस होना चाहिए। यानी कहीं भी हम लोग क्या करते हैं, शिपिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो टैबलेट जो है वो गिरता है, उठता है, तो वो टूट ना जाए अंदर ही अंदर, पैकेट के अंदर। तो बस वही हम लोग हार्डनेस टेस्ट के अंदर देखते हैं। तो गाइस, ये हो गया। और नेक्स्ट है फ्राइबिलिटी टेस्ट। तो गाइस, यहाँ से आप फ्राइबिलिटी से समझ ही सकते हो कि हम लोग इसमें जनरली स्ट्रेंथ को चेक करते हैं। अब ये कैसे करते हैं, वो अब ध्यान से आप समझिए। तो गाइस, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, सो गाइस, इसको समझिए आप। जो हम इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं वो रॉचेस फ्राइबुलेटर है। जैसे कि गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं प्रॉपर शेप तो नहीं बना सकता, बट आपको बता सकता हूँ कि इस टाइप का ये दिखता है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको टैबलेट्स को पुट करते हैं। अब ये टैबलेट को पुट करने से ना, ये रोटेट होने लग जाता है। ये रोटेट होता है और गिरता है यहाँ पे टैबलेट। जैसे हम मशीन को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट होने के बाद क्या होता है, ये 4 मिनट लेता है और करीबन 100 जो होता है, ये रिवोल्यूशन करता है, यानी घूमता है। और जो हमारे टैबलेट्स है ना, ये फॉल होते हैं। अब भाई, इतना बड़ा शेप है, तो जब ये फॉल होने लगेगा, ये गिरेगा, तो इसका टूटेगा भी। तो गाइस, ये टूटना स्टार्ट कर देता है। और जो गाइस, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, जैसे ही 4 मिनट कंप्लीट होगा, यानी 100 रिवोल्यूशन ये घूम चुका होगा, उसके बाद जो है हम लोग इसका चेक कर लेते हैं, इसका वेट को। तो गाइस, टूटने से पहले जो हमारे जैसे कि 10 टैबलेट थे, हमने यहाँ पे टोटल 20 टैबलेट लिया है ना, तो 20 टैबलेट को हम लोग इनिशियल वेट जो था उसको देखेंगे, इनिशियल को। और जो हमारा अभी निकला है, यानी जो टूटने के बाद बहुत सारे टैबलेट होंगे टूट टूट के छोटे छोटे, उसको वेट जो है वो मेजर कर लेना है उन टैबलेट्स का। यानी फाइनल जो वेट है वो कर लेना है, और जो आया है डिफरेंस, वो बस चेक कर लेना है आपको। और गाइस, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा फॉर्मूला, जिसमें आप इनिशियल वेट को माइनस कर सकते हो, जो आपका सेकंड वेट आया था टैबलेट टूटने के बाद, और मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में जो इनिशियल वेट है वो लिखना है। उसके बाद जो फ्राइबिलिटी आएगा वो 0.8% तक होना चाहिए। उससे कम हुआ तो पास है, और ज्यादा हुआ डेट मीन्स फेल है आपका जो टैबलेट आपने बनाया है, बिकॉज उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। अब नेक्स्ट है यहाँ पे वेट वेरिएशन। वेट वेरिएशन बहुत ही सिंपल है, कुछ आपको हार्ड नहीं है। इसके अंदर जनरली आपको 20 टैबलेट से लेना है और इंडिविजुअल वेट करना है। जैसे कि मैंने एक टैबलेट लिया, एक टैबलेट का वेट आ गया और 37 करीब आ गया। फिर सेकंड टैबलेट का लेंगे और उसका करीबन 57, मतलब एक जो आपने टैबलेट लिया है वो रख दिया है जो हमारा वेट मशीन है उस पे। फिर हम जो आया है वो मेजर कर लेंगे, 37 आया, लिख दिया साइड में। फिर सेकंड टैबलेट उसके ऊपर पुट करेंगे,
जो वेइंग मशीन है उस पे और देखेंगे कि सेकंड टाइम इतना हुआ, फिर थर्ड इसी पे रखेंगे, फोर्थ इसी पे रखेंगे, फिफ्थ इसी पे रखेंगे और टोटल मेजर करते जाएंगे। ऐसे करते 37, 57, 67 जो भी आ रहा होगा आपका, 87, 99। तो गाइस ये टोटल आपका एक एक वेट निकला है। अब इसके बाद इससे माइनस करते जाना है, माइनस करते जाना है। इसका आपका क्या होगा, एक एक जो टैबलेट है उसका जो आएगा वो मिल जाएगा आपको कि इतना इतना वेट का है। और उसके बाद क्या करना है, इसको आपको टोटल ऐड करके और डिवाइड कर देना है, जो आपका फाइनली जितने भी आपने टैबलेट्स लिया है। तो टोटल आपको इसमें 20 टैबलेट्स लेने थे, तो 20 से आपको जनरली डिवाइड कर देना है जितने भी वहां पे ऐड किया आपने 20 टैबलेट्स तक का। तो गाइस इससे ये होगा कि जो आपका इंडिविजुअल वेट था, एक टैबलेट का जो वेट था लाइक 37 के करीब था, और जो आप एवरेज निकालोगे वो लगभग वही होगा, 40, 42 या 45 इसके आसपास ही होगा। तो वही हमें देखना है इसके अंदर। अब वो उस वैल्यू को हमें मेजर करना है। जैसे कि अगर हम आईपी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो 80 mg या उससे कम की जो ड्रग होती है उसमें प्लस माइनस 10% का चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पे यूएसपी में भी 130 mg या उससे कम में चलता है। और यहाँ पे दिखा हुआ है 80 से अगर 250 mg है तो उसमें प्लस माइनस 7% का चलता है, और 25 से ऊपर का प्लस माइनस 5% का। ऐसे यहाँ पे यूएसपी का भी दिया हुआ है। तो जनरली आपने ये भी किया होगा अपने क्लास में। और जनरली ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, अब ये कंटेंट यूनिफॉर्मिटी क्या है ये आपको समझना होगा बहुत ही अच्छे वे में। तो गाइस ये एक मैंने ले लिया टैबलेट्स, इसके अंदर बहुत सारे टैबलेट्स है, लाइक 4 टैबलेट्स है। अब जो है इसके ऊपर पैकिंग पे लिखा हुआ है कि 500 mg के ये जो है इसके अंदर ड्रग है, मतलब एपीआई का ये कंटेंट है। जो हमारा एपीआई है वो 500 mg प्रेजेंट है इन सभी में। तो गाइस कैसे प्रेजेंट है वो चेक करना होता है कि क्या सही है ये जो टैबलेट ये बेच रहे हैं इसके अंदर उतना ही है कि नहीं है। तो ये हम आफ्टर पैकेजिंग ये करते हैं। तो गाइस जनरली क्या करना होता है इसके अंदर, सबसे पहले वो समझिए आप। तो इसके अंदर रैंडमली हम लोग कोई से भी टैबलेट जो होता है 20 सिलेक्ट करते हैं। अब 20 सिलेक्ट कर लिया हमने तो क्या करते हैं, सबसे पहले उनका ऐसे करते हैं, कितना का, 10 टैबलेट्स का। अब 10 टैबलेट का आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करने से हमें पता चलेगा उसके अंदर का जो एपीआई है वो अगर 10 में से जो 9 टैबलेट है उसमें मिनिमम 85% और मैक्सिमम 115% के अंडर में, इतने के बीच में अगर आ रहा है 9 टैबलेट का। जैसे कि अगर मैं बात करूं 100 mg बोला है पैरासीटामोल है हमारे टैबलेट के अंदर। अब इसका हम करेंगे तो अगर ये 85 mg या फिर 115 mg के अंडर में आया तब तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस टैबलेट्स को पास आउट है। और एक जो टैबलेट है वो जो है वो लाई करेगा इससे ज्यादा या कम, जैसे कि 75% और 125% के अंडर में वो भी होना चाहिए। तो तभी हम कहेंगे कि पास कर गया हमारा कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, यानी आपने जो बताया है उसके अकॉर्डिंग एकदम आपका ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे दिक्कत होता है 9 से 8 हो गए या 7 हो गए 6 हो गए, डेट मीन्स उसके बाद हम दोबारा यही करेंगे, बट उस टाइम पे हम जो है वो एक और ले लेंगे टैबलेट्स को। जैसे कि 10 टैबलेट और ले लिया हमने क्या यहाँ पे 20 टैबलेट्स लिए थे तो 10 का हमने कर लिया है, तो 10 बचे हमारे पास, तो 10 बचे हैं और 20 और ले लेंगे, तो टोटल हमारे पास 30 टैबलेट्स हो गए। अब ये जो 30 टैबलेट्स हुए ना इसका दोबारा करेंगे और इस सभी का 85 के अंडर और 115 से कम 85 के बीच में आ जाना है। अगर नहीं आया तो फेल कर देंगे कि आपका जो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी है आपने जितना बताया हुआ है वो उतना नहीं है, तो इससे फेल हो गया। सो गाइस अब थोड़ा फास्टली कवर करते हैं बिकॉज ज्यादा टाइम हो जा रहा है। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड हम कर रहे हैं टैबलेट्स का। तो क्या करते हैं डिसइंटीग्रेशन से, आप क्या समझते हो कि जो टैबलेट है वो डिसइंटीग्रेट कितना जल्दी हो रहा है पानी के अंदर डालने के बाद, तो वो हम टाइम को मेजर करते हैं। ये भी आपने किया होगा टैबलेट को बनाते वक्त। तो गाइस इसमें क्या करना है कि आपको साइमुलेटेड जीआईटी फ्लूइड एक बीकर में बनाया जाता है जिसके अंदर आप फिल कर सकते हो 900 ml तक, बस। उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर ना इस टाइप का आप देख रहे हो, ये मैंने थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट बना रखा है, ये सीधा सीधा होता है जनरली, और इसके अंदर ये जाली टाइप का होता है नीचे की साइड में, इसको हम लोग मैश बोलते हैं, यानी स्क्रीन। इसी से जो होता है टैबलेट जो छोटे छोटे होकर के नीचे गिर जाता है, वो इसके अंदर जाता है और ये ऊपर नीचे होता है और टैबलेट जो हमारा वो घुलता रहता है। तो जनरली इसके अंदर प्रोसीजर देख लेते हैं। तो प्लेस करना 900 ml जीआईटी फ्लूइड को कंटेनर के अंदर। उसके बाद हम 6 टैबलेट को डालेंगे बिकॉज ये 6 ही होता है जनरली, हमने देखा है, आपने क्लास में किया होगा तो आपने ये देखा होगा। फिर ये मशीन जो है वो स्टार्ट होगा 100 आरपीएम स्पीड पे। उसके बाद जो ग्लास ट्यूब है वो मूव करेगा अप एंड डाउन, वो ग्लास ट्यूब है और नीचे की साइड में मैश है, तो मैश स्क्रीन जो है उसी से जो हमारा टैबलेट है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा एकदम छोटा होने के बाद।
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीक्वेंसी ऑफ 28 टू 32 साइकिल पर मिनट, यानी 1 मिनट में इतना ये साइकिल कंप्लीट करेगा। और जो आपका डिसइंटीग्रेशन टाइम है उसको नोट डाउन कर लेना है। तो गाइस वही यहाँ पे दिखा, अनकोटेड टैबलेट्स का अप्रोक्स 15 मिनट्स, फिल्म कोटेड का 30 मिनट्स, शुगर कोटेड का 60 मिनट और डिस्पेंसिव का 3 मिनट्स और इफरवेशन का 5 मिनट और माउथ डिसॉल्विंग का इमीडिएटली हो जाता है। तो गाइस ये पूरा मशीन मैंने बना रखा है, आप भी ऐसे बना सकते हो, बिकॉज ये रिप्रेजेंट करता है एक अच्छा वेल आंसर को। और यहाँ पे डिसोल्यूशन टेस्ट जो है उसमें अब क्या करना होता है, ये भी बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो मतलब कि जो रिलीज हो रहा है वो कितने देर में हो रहा है, वही टाइम को हम लोग देखते हैं इसके अंदर। जनरली इसके अंदर हमें क्या करना होता है वो समझते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक टैबलेट है। टैबलेट जो होता है इसको हम वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये डिसइंटीग्रेट होगा। डिसइंटीग्रेट होने के बाद पूरा ये सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा, थोड़ा देर और छोड़ देंगे तो गाइस ये हो गया हमारा डिसइंटीग्रेट और ये हो गया डिसोल्यूशन। तो इससे ये ज्यादा टाइम लेगा। तो गाइस यही हमें यहाँ पे करना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने किसका यूज किया हुआ है, पेडल्स का, पेडल टाइप का, जो कि अगर हम आईपी के अकॉर्डिंग देखें तो ये टाइप 1 है। तो गाइस सिर्फ आपको इतना ही लिखना है और प्रोसीजर में आ जाना है, जिसमें आपको 1000 ml बनाना है डिसोल्यूशन मीडियम को। कैसे बनाओगे, तो डिस्टिल वाटर को यूज करके 0.1 NaCl को यूज करके और फॉस्फेट बफर को। उसके बाद क्या करना है कि जो बीकर है उसके अंदर जो वाटर बाथ है उसमें मेंटेन करना है 37 डिग्री सेल्सियस को, यानी जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जैसे ही हमने मेंटेन किया उसके बाद जो हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट मशीन है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, रफली बना रखा है बट आप समझ सकते हो कि कैसा होता है ये। अब उसके बाद जो हमने वो बनाया था उसको लिया, हमने पुट कर दिया इसके अंदर के साइड में, और जो हमारे टैबलेट्स है वो सब इसके अंदर, जैसे टैबलेट लिया डाल दिया, इसमें डाल दिया, इसमें डाल दिया, डिफरेंट डिफरेंट बीकर्स के अंदर हमने डालते चले गए, जितने भी होते हैं अप्रोक्स 8 के करीब होते हैं। उसके बाद क्या करना है कि जो हमारा टैबलेट है वो डिजोल्व होना स्टार्ट कर देगा। स्लो प्रोसेस है, टाइम ज्यादा लगेगा। तो क्या करना है कि हम 5 मिनट्स लेंगे और 5 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, उसमें से 5 ml निकाल लेंगे। जो हमारे इतने सारे थे ना, इसमें से टैबलेट जो घुलना स्टार्ट हुआ है, तो देखेंगे 5 मिनट हो गया तो एक में हमने लिया 5 ml इसमें मिक्स कर लिया। अब 5 ml इसमें जब ले लेते हैं ना, उसके बाद जो यहाँ पे 10 मिनट के बाद फिर से ले लेंगे। जैसे ही 10 मिनट हो जाएगा, फिर ऐसे ही करते हुए 15 मिनट्स पे, मतलब कि हमने एक थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल पे बहुत सारे ले लिए। 5 ml ही लेंगे जनरली, सभी में 5 ml लेंगे। और उसके बाद देखेंगे कि जनरली आप 20 या 25 मिनट्स ही ले सकते हो, यानी करीब 5 आप ले लोगे टेस्ट ट्यूब भर के, यानी 5 ml सब में होगा। अब इसका क्या करना है वो बताता हूँ। अब जैसे ही इसको आप ले जाओगे कहाँ पे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए आप इसमें देखोगे कि कितना कंसेंट्रेशन में जो है हमारा हमारा ड्रग जो है वो प्रेजेंट है इन सभी के अंदर। और उसको हम आप लोग किससे कंपेयर करोगे, तो स्टैंडर्ड से, जो स्टैंडर्ड वैल्यू होगा उससे इसको कंपेयर करना है। तो जनरली बस यही था हमारा डिसोल्यूशन टेस्ट। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांटेजेस ऑफ कैप्सूल दिया हुआ है, और यहाँ पे पूछा है वेरियस मैकेनिज्म ऑफ फिलिंग ऑफ पाउडर्स। तो गाइस वो आपको बताना है किसके अंदर, तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल के अंदर। तो कवर करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप। तो गाइस कैप्सूल क्या होता है पहले ये आप बताओगे। ये सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म होता है, जिसके अंदर जो हमारा ड्रग है यानी पाउडर होता है उसको हम वो एनक्लोज करेंगे, बंद करते हैं अपने कैप्सूल के अंदर। अब ये जो कैप्सूल आप देख रहे हो ये जनरली जिलेटिन से बना हुआ रहता है, ये शेल होता है, ये सेल होता है। और इसके अंदर अगर आप लोग हार्ड पाउडर डालोगे, मतलब कि सॉलिड मास डालोगे, तो ये क्या होगा, हार्ड जिलेटिन बोला जाता है। वही इसके अंदर लिक्विड डालोगे, लिक्विड फिल करोगे तो सॉफ्ट जिलेटिन बोला जाता है उसको। तो यही होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन। हार्ड में सॉलिड होगा यानी पाउडर फॉर्म में होगा, और जो सॉफ्ट जिलेटिन है इसके अंदर लिक्विड में होगा या फिर सेमी सॉलिड सब्सटेंस फिल्ड करोगे, यानी एपीआई जो होगा उसका फॉर्म बता रहा हूं मैं, वो पाउडर फॉर्म में होगा या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा। बात करें एडवांटेजेस का, तो टेस्टलेस, ऑर्डरलेस और इजी टू एडमिनिस्टर्ड होता है। बिकॉज इसके अंदर आपको मालूम है जो वो आपने सेल बनाया है वो जिलेटिन का बना हुआ है, जो कि टेस्टलेस नहीं होता, उसका टेस्ट ही नहीं आएगा। वो तो अंदर जो ड्रग है उसका होता है ना टेस्ट, जैसे कि हम लोग टैबलेट्स बनाते हैं उसका कड़वापन। तो गाइस वही सब है, इसको आपको पता नहीं चलेगा खाने के बाद। और दीज आर दिखने में अच्छे होंगे, अपीयरेंस जो इनका होगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम जो यूज किए हुए हैं उससे और अच्छा दिखेगा। और जो इजी टू हम फिल्ड करने में बहुत आसानी होता है, फॉर्मुलेट करने में बहुत सिंपल होता है, और हैंडल करने में, कैरी करने में भी बहुत ज्यादा इजी होता है, और टाइम भी कम लगता है बनाने में। सो गाइस, और यहाँ पे एक और पॉइंट है, फिजिशियन जो होते हैं वो चेंज कर सकते हैं डोज को।
और कॉम्बिनेशन को। तो गाइस ये देख सकते हो, ये रहा हमारा टैबलेट। क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, ये कैप है हमारा, ये जनरली कैप हो गया और नीचे का ये बॉडी हो गया। तो क्या करेंगे, बॉडी को हटा देंगे कैप से और यहाँ पे पाउडर को फिलिंग करते हैं। जनरली यही काम है। अभी वो आप देखोगे इसके अंदर वेरियस मैकेनिज्म ऑफ फिलिंग पाउडर इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जनरली टू है, एक तो पंच, यहाँ पे देख सकते हो पंच मेथड हो गया, और एक हो गया हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन, जिसमें सेकंड वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गाइस उसको आप जरूर देखिएगा, अभी मैं बताऊंगा उसको। पहले पंच मेथड में क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होते हैं ये पंच मेथड के द्वारा इसको फिलअप करते हैं। क्या करते हैं कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी कैप्सूल्स हैं, इसको पहले वो खाली डब्बे हैं ये, और एक ही साइज के लेने हैं, यानी एक साइज यानी प्रीसाइज फॉर्म में। जैसे कि अगर 5 मीटर का है तो इसको भी उतना ही साइज का ले लेना है। तो हमने यहाँ पे टोटल 4 ले लिए, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्लेन और हम ग्लास या फिर हम बोल सकते हैं पेपर या पोर्सिलेन प्लेट लेंगे, उसके अंदर जो हमारा पाउडर होगा वो रखेंगे, एक्सिपिएंट जो होगा वो रखेंगे, और स्पैचुला मदद से इसको मिक्स करेंगे प्रॉपर। अब मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, हम ये कैप्सूल का बॉडी उठाएंगे और ऐसे करके उसमें फिल्ड करते चले जाएंगे, फिल्ड करते चले जाएंगे। और प्रॉपर फिल्ड होने के बाद उसको हम वे करेंगे, वे करने के बाद कैप लगा देंगे जितना उसका वे होना चाहिए, वेट। तो गाइस जनरली यही करना होता है उसमें। अब यह है हैंड ऑपरेटेड कैप्सूल फिलिंग मशीन, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये आता रहता है। तो गाइस इसके अंदर आपको ये सब ज्यादा इजी में समझ आएगा। यहाँ से इस डायग्राम को देखो, इसमें ये क्या है, सबसे पहले ये बेड होता है। बेड के अंदर ये ना गोल गोल से आप देख रहे हो, ये सब एक तरह से गड्ढे टाइप के होते हैं, होल्स टाइप के होते हैं, जिसके अंदर हमारा कैप्सूल जो है वो इसके अंदर फिल्ड होता है, फिट हो जाता है। वहां पे जाकर के ऐसे पकड़ लेगा वो हमारा ये गोल से जो होते हैं। और ये ऊपर देख रहे हो, ये जनरली पिन प्लेट होता है, यानी एक तरह से कांटा टाइप का, ये देख रहे हो उसी टाइप के ये होते हैं। और ये क्या करते हैं, जब ये खाली डब्बे में जब हमारा कैप्सूल जाएगा, एम्प्टी कैप्सूल, और उसके बाद ये पिन क्या करेंगे कि जब हम इसके अंदर पाउडर भरेंगे ना, तो पिन को एक बार लेंगे और दबा देंगे, जिसकी वजह से ये पिन की वजह से वो जो पाउडर है वो अच्छे से अंदर की साइड में इनके फिल्ड हो जाएगा, मतलब दिक्कत नहीं देगा। और ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हो ना, ये सब स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेट फिटेड विद रबर टॉप, इसका भी काम बताऊंगा आपको, सबका काम यहाँ पे बताऊंगा। और ये रहा हमारा मेन है कैप्सूल लोडेड ट्रे। यहीं पे तो कैप्सूल सबसे पहले आप प्लेस करोगे, उसके बाद इसको इसके अंदर रखोगे, उसके बाद इस पिन को लगाओगे, पाउडर स्प्रे करने के बाद ही ये करोगे। तो गाइस यहाँ पे स्टेप देखिए, सबसे पहले हमने क्या लिया है, हमने लिया है एम्प्टी कैप्सूल को, जिसको अब हम लोग क्या करेंगे, लोडिंग ट्रे से फिल्ड करेंगे। तो गाइस क्या करना है, सबसे पहले हमारे बेड जो है उसके ऊपर जो हमारा लोडिंग ट्रे है, लोडिंग ट्रे कौन सा है, ये वाला है लोडिंग ट्रे। इसको हमने क्या किया, बेड के ऊपर रख दिया। ऐसे करके रखेंगे, कब रखेंगे, जब हम इसके अंदर कैप्सूल को फिल्ड कर देंगे तो। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि जो हमारा बॉडी होगा कैप्सूल का वो फिक्स हो जाएगा, यानी लॉक कर लेगा। जो हमारा बैट मैंने आपको बताया था उसके अंदर जाने के बाद ये लॉक कर लिया, तो ऊपर का जो कैप है वो हम निकाल लेंगे थ्रू जो हमारा ये लोडिंग ट्रे है, इसके अंदर जो हमारा कैप है वो फंस जाएगा और बॉडी वाला इसके अंदर रुक जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके अंदर बाद हम लोग पाउडर का स्प्रेड कर देंगे। जो हमारे पास पाउडर ट्रे के अंदर था उसको लेंगे, फैला देंगे और स्प्रेडर के मदद से उसको अच्छे से प्रॉपर फैल जाएगा और फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, इस डायग्राम को भी आप देखते रहिए कि हमने क्या किया, हमने जो है वो पाउडर को डाला, जिसकी वजह से अब वो जो हमारे बॉडी था उसके अंदर फिल होने लगा। फिल होने के बाद, प्रॉपर होने के बाद हमने क्या किया, पिन को लिया और उसको दबा दिया। पिन को दबा देने से क्या होगा कि उसके अंदर स्पेस और आ जाएगा, तो दोबारा जो भी बचा कुचा था, बिकॉज जो हमने पाउडर लिया वो एक लिमिटेड अमाउंट में लिया है ना कि इतने हमें फिल करना है इसके अंदर, तो वो सारा हम डालेंगे और पिन करेंगे जब तक वो अच्छे से फिल्ड ना हो जाए। तो गाइस ये था इतना काम। तो जैसे ही अच्छे से फिल्ड होने के बाद क्या करेंगे कि हम ये ट्रे लेंगे जिसमें हमारे कैप्स है, उसको हम यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये लीवर आप देख रहे हो, इस लीवर को हम प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा कैप और बॉडी है वो दोबारा ज्वाइंट हो जाएगा। तो गाइस यही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा है अनलॉक करने के लिए। फिक्स हो चुका था ना हमारा जो बॉडी पार्ट था उसमें, तो अब नहीं रहा। अब ये जो मशीन्स होते हैं वो कई जगह 200 होल्स के होते हैं और 300 होल्स होते हैं। 200 में 5000 कैप्सूल पर आवर्स में निकल आता है और 300 में 7.5 थाउजेंड जो है वो कैप्सूल एक टाइम पे निकल जाता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ये जो होते हैं वो 200 या 300 होल्स, और ये भी उतने ही सेम के होने चाहिए, तीनों के तीनों यही दे रखा है। अब बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है वो पेरेंटल प्रोडक्ट्स के ऊपर पूछा है। तो गाइस पेरेंटल प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या पूछा है वो पहले आपको दिखा देता हूँ।
तो यहाँ पे आप पूछा है क्लासिफाई करो पेरेंटल प्रोडक्ट को और इवेल्युएशन फॉर क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। अच्छा, इसका ये बताना है। फिर आप देख लो कि जो पेरेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं, आप नाम से ही पहचान रहे हो कि ये इंजेक्टेबल रूट ऑफ एडमिनिस्टर से हम लोग इसको देंगे इन ड्रग्स को, जैसे कि इंजेक्शन हो गया, और ऐसे ही आपको बॉटल्स, जो ग्लूकोज की बॉटल चढ़ाई जाती है, ये सब पेरेंटल प्रोडक्ट्स ही तो है। तो गाइस यही यहाँ पे बताया हुआ है, ये स्टेराइल सॉल्यूशन होते हैं या फिर सस्पेंशन होते हैं, इन दोनों में से कोई एक होंगे, जो कि एक्वस यानी वाटर के व्हीकल में ये प्रेजेंट होते हैं। और जो ये आप पेरेंटल प्रोडक्ट्स देख रहे हो, ये अवॉइड करते हैं जीआईटी को, बिकॉज इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे ना तो पैरा और एंट्रल में कन्वर्ट करोगे। पैरा मतलब बियॉन्ड, एंट्रल मतलब जीआईटी, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ये मिस कर रहे हैं, और बिकॉज ये डायरेक्टली वेन्स, मसल्स और स्किन के अंदर दिए जाते हैं। क्लासिफिकेशन में आते हैं तो इंजेक्शन, इन्फ्यूजन, ये सब आप देख सकते हो। तो इंजेक्शन क्या होता है आपको मालूम है, बहुत ही अच्छे से आपको मालूम है कि जो एपीआई होता है वो प्रेजेंट होता है हमारे इसके अंदर क्लियर सॉल्यूशन के अंदर, जो कि हमारा एक सॉल्वेंट वाटर हम बोल सकते हैं, क्लियर वाटर लेंगे, और जो हमारा मेडिकामेंट होता है यानी एपीआई होता है वो सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो वो आप देख सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है कि ये जो होते हैं ये फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स और पायरोजन से फ्री होते हैं। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बता रहा है कि जो हम एडमिनिस्टर करेंगे तो आईवी या आईएम रूट से करेंगे। तो जो हमारा इंजेक्शन का सिरिंज या नीडल जो है उससे हेल्प से हम लोग बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। तो गाइस ये हो गया। और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ डोज एडमिनिस्टर करने के लिए था, यानी कम अमाउंट में हमें देना है। तो बट अगर इन्फ्यूजन जो होता है वो सेम सब कुछ यही है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि ये लार्ज अमाउंट के लिए, जैसे आपने देखा वो ग्लूकोज की बॉटल चढ़ती है ना, तो कितने ml का होता है, 100 ml हो गया, 200 ml हो गया। तो उसके लिए हम लोग इन्फ्यूजन मेथड का यूज करते हैं। जनरली इसको हम लोग आईवी यूज करते हैं, इंट्रावेनस यूज करते हैं लार्ज वॉल्यूम के लिए, जिसमें हमारा मेडिकामेंट क्लियर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है। सेम वही है, कुछ नहीं है। और यहाँ पे नेक्स्ट है पाउडर फॉर इंजेक्शन। कई बार आपने देखा होगा कि जो डॉक्टर होता है वो एक पैकेट को ओपन करता है, जिसमें एक जो होता है कंटेनर टाइप का, उसके अंदर पाउडर फिल होता है सूखा फॉर्म में, और एक जो उसके बगल में लिक्विड होता है, उसको आपस में पहले मिक्स करना होता है। और ये मिक्स करने के बाद वो जो है वो ये जो होता है पाउडर, और ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हो, ये क्लियर वाटर फॉर इंजेक्शन, मतलब ये दोनों को आपस में मिक्स करना होता है, तभी ये जो है वो एक सॉल्यूशन फॉर्म बनाएंगे, और उस सॉल्यूशन को जो है वो इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन से, जो आपने अभी देखा। तो नीडल के थ्रू जो है वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन फॉर इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, सेम यही होता है। इसमें भी एक जो होता है वो हमारा पाउडर फॉर्म में होगा, बट ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है। जो उसमें पाउडर था ना, वो यहाँ पे पाउडर नहीं रहता, यहाँ पे सॉल्यूशन फॉर्म में होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड एक तरह से कह सकते हैं हम लोग इसको। तो क्या करते हैं हम लोग, एक वाटर भी मिला हुआ रहता है, तो वाटर को इसमें मिक्स करना होता है, जिसकी वजह से ये डाइल्यूट बना पाए। अब डाइल्यूट बनाने के बाद उसके बाद हम लोग इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर थ्रू इंजेक्शन। इंजेक्शन से ही हम लोग यूज कर रहे हैं, कम अमाउंट में है ये सब। अब नेक्स्ट है इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स जनरली क्या करते हैं कि ये सॉलिड मासेस होता है, जो कि लंबे टाइम तक अगर आपको यूज करना है तो इसका यूज किया जाता है। ये हमारे बॉडी के अंदर आराम आराम से रिलीज होते हैं। क्या होता है कि इसको हम लोग बॉडी के अंदर की साइड में इसको हम लोग प्लेस करते हैं, जिसकी वजह से ये स्लो रिलीज ऑफ मेडिकामेंट जो है वो करता है, जैसे महीनों तक के लिए, सालों तक के लिए। अब आते हैं मेन इसका इवेल्युएशन, यानी इसके अंदर जो क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बार आता है। जितने भी क्वालिटी कंट्रोल है ना वो सब आपको अच्छे से करना है। इसमें फर्स्ट है स्टेरिलिटी टेस्ट। इसके अंदर आता है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और डायरेक्ट इनोकुलेशन और टेस्ट फॉर पायरोजन, जिसके अंदर रैबिट टेस्ट और लाल टेस्ट आता है। अब मैं देख लेते हैं स्टेरिलिटी टेस्ट, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको समझाऊंगा। सॉरी, एक्स्ट्रा पेज ओपन हो गया था। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टेरिलिटी टेस्ट जनरली करते हैं हम लोग, फंजाई हो गया या बैक्टीरिया होगा, इसको प्रेजेंस है या नहीं है हमारे सॉल्यूशन के अंदर। अगर हुआ तो टर्बिडिटी शो होगी, नहीं तो नहीं होगी। बस यही आपको इसमें चेक करना है। अब ये देखो गाइस, इतना इजी वे में समझा रखा है ना। आप यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड की हम बात कर रहे हैं, तो हम लोग मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज करेंगे। इसका जो साइज होता है ना 0.45 से म्यू होता है इसका जो साइज है अंदर, यानी ये बॉक्स शेप होता है। यहाँ पे एकदम छोटे 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 इतने छोटे होते हैं, वहां से कोई भी वो पास आउट नहीं हो सकता, सॉल्यूशन ही बस पास आउट होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो हमारा सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया यानी सैंपल सॉल्यूशन, इसको हम लोग डालेंगे, और नीचे की साइड एक तरफ हम लगा देंगे कौन सा हम अपना लगा देंगे FTM यानी फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम। तो आपने ये माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम एक तरफ सोयाबीन केसिन को। उसके बाद ये जब हम डालेंगे तो इसके अंदर आके मिक्स होगा।
और जो दूसरी साइड है वो सोयाबीन केसिन में आके मिक्स होगा। उसके बाद इंक्यूबेट करना है दोनों को, और एक को जो थायोग्लाइकोलेट है उसको 30 से 35 डिग्री सेल्सियस पर 7 डेज के लिए, और जो सेकंड वाला है उसको 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस 7 डेज के लिए करना है सोयाबीन केसिन को। और उसके बाद हमें जनरली देख लेना है जो हमारा सॉल्यूशन अगर टर्बिडिटी शो हुआ तो फेल हो गया स्टेरिलिटी टेस्ट, और नहीं तो पास हो गया हमारा स्टेरिलिटी टेस्ट। बस यही करना है। और उसके बाद अब आते हैं इसी के अंदर डायरेक्ट इनोकुलेशन। अब डायरेक्ट इनोकुलेशन यानी इनोकुलेशन मतलब क्या, निकालना हुआ तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं नीडल का, स्टेराइल नीडल का। क्या होगा कि जो हमारा एक हमने आई सस्पेंशन बनाया उसका 1 ml लिया, 1 ml में से हमने हाफ ml जो है किससे लिया, स्टेराइल इंजेक्शन सिरिंज के नीडल से हमने लिया और उसको थायोग्लाइकोलेट मीडियम में डाल दिया, और इधर से हमने अगेन सोयाबीन केसिन में डाल दिया। अब क्या हुआ, डालने के बाद दोनों को इंक्यूबेट करना है 30 टू 35 डिग्री सेल्सियस इसके लिए 14 डेज के लिए, और इसमें जो है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस 14 डेज के लिए सोयाबीन केसिन के अंदर। उसके बाद हमने देखा टर्बिडिटी शो हो रही है तो माइक्रोब्स है, नहीं तो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो चुका है, उसके अंदर कोई भी पायरोजन नहीं है, पायरोजन कह रहा हूँ, माइक्रोब्स या फंजाई नहीं है। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर पायरोजन। ये भी बहुत सिंपल सा है। इसके अंदर जनरली पायरोजन होता क्या है ये समझ लो, जो कि बाय प्रोडक्ट होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये पायरोजन जो है ना, ये क्या करता है, कॉज करता है फीवर को, बॉडी पेन्स को। तो अब इसके अंदर जो आप देख रहे हो वो फर्स्ट है रैबिट टेस्ट, और रैबिट टेस्ट के अंदर क्या होता है वो सब आप प्रोसीजर के अंदर देखोगे और अच्छे से। यहाँ पे बस यही दिया हुआ है कि आपको टेम्परेचर नापना है रैबिट्स का, और यहाँ पे एडमिनिस्टर करना है अपने सैंपल सॉल्यूशन को। जनरली यही सब करना होता है। अभी प्रोसीजर में ये आप देखोगे कैसे होता है। और शाम टेस्ट के अंदर रैबिट्स को पहले सिलेक्शन करते हैं। अब इसी के अंदर आता है ये भी, तो आपको क्या करना है अब ध्यान से समझिए। हमने कुछ रैबिट लिए और उसको क्या किया, जैसे कि 10 रैबिट ले लिया, फिर 8 रैबिट ले लिया, तो पायरोजन फ्री सलाइन दे दिया हमने। मतलब उस वाटर के अंदर जो भी हम दे रहे हैं सलाइन सॉल्यूशन, उसमें पायरोजन नहीं है, और उसको इंजेक्ट कर दिया हमने रैबिट्स के अंदर 10 ml पर केजी से। उसके बाद क्या किया कि उसका जो बॉडी का टेम्परेचर है वो नापा हमने 90 मिनट्स बिफोर इंजेक्शन देने से और 3 आवर्स आफ्टर इंजेक्शन देने से। अगर ये 0.6 के करीब इसे कम हुआ तो ठीक है, अगर इससे ज्यादा होता है तो उन रैबिट्स को सिलेक्ट नहीं करना है इस प्रोसीजर के लिए। तो जो जो पास होते हैं तो उसमें से हम लोग 3 कोई से भी ले लेते हैं रैंडमली, और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम। क्या करना है कि सबसे पहले इनका जो टेम्परेचर है 1 घंटे पहले इंजेक्शन देने से पहले नाप लेना है। इंजेक्शन कौन से देंगे, जो हमने बनाया हुआ है सैंपल सॉल्यूशन, तो उसको हम करेंगे। अब उसके बाद क्या करना है कि इंजेक्ट करना है। इंजेक्ट करने के बाद जो टेम्परेचर है उसको चेक कर लेना है कि 0.5 डिग्री सेल्सियस या उससे कम ही हो, उससे ज्यादा ना हो। अगर ज्यादा हुआ तो फेल, कम हुआ तो पास हो गए हमारे वो रैबिट्स। अगर ये 3 रैबिट्स में से 1 या 2 है, उनका टेम्परेचर फ्लक्चुएट हो गया, उनका 0.5 से बढ़ गया, तब क्या करेंगे, तब उस टाइम पे, या फिर तीनों ही कर गए तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि अगेन 5 और उठाएंगे, और 5 और उठाने के बाद रैबिट्स को टोटल हमारे कितने हो गए, 8 हो गए। अब इन 8 में से कम एटलीस्ट 5 जो रैबिट्स होने चाहिए, 3 पहले वाले और 5 अभी वाले, इनमें से टोटल 8 हो गए। तो इनमें से जो 5 होने चाहिए उनको 0.5 से कम आना ही चाहिए टेम्परेचर, नहीं तो हमारा फेल हो गया। उसके बाद हम पूरा सैंपल सॉल्यूशन आपको दोबारा रेडी करना होगा। सब कुछ आपने जो बनाया है वो परफेक्ट नहीं बैठा है, पायरोजन को पास आउट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे इसी में आता है एक लाल टेस्ट। लाल टेस्ट के अंदर क्या होता है कि जनरली हम लाल रिएजेंट का यूज करते हैं, जिसके अंदर जो हमने सॉल्यूशन बनाया ना वो डाल देंगे इसके अंदर 0.1 ml। उसके बाद उसको इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस पर 1 आवर्स के लिए। उसके बाद हम देखेंगे अगर क्लॉट फॉर्मेशन हुआ तो समझो कि उसमें पायरोजन है, जो कि इंडिकेट कर सकता है, बुखार दिला सकता है, और नहीं तो पास हो चुका है। बस यही बताना। सो गाइस, अगर आप अब तक यहाँ तक देख चुके हो तो गाइस ये बता दो कि इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे आपको जल्दी ही मिल जाएगी। मेरे फोन में कुछ इश्यू होने की वजह से मैं 33 मिनट्स के ऊपर 1 मिनट भी वीडियो नहीं बना पाया हूँ। चाहे तो आप जाके देख सकते हो। तो गाइस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके उतना टॉपिक को कवर कर दूं, बट एक टॉपिक जो है वो 10 मिनट्स लग रहे हैं कवर करने में, और मैं एडिट भी नहीं कर सकता बिकॉज जो मेरा फोन है वो थोड़ा पुराना है, इस वजह से वो सपोर्ट नहीं करता है एडिटिंग को। तो मैं आपको पीडीएफ जल्दी ही प्रोवाइड करवा दूंगा सभी क्वेश्चंस का। तो गाइस यहाँ पे आप देख ही
लेते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन ये प्रीवियस ही कवर कर रखा है और इसके नोट्स भी अवेलेबल है, तो हमने जो कवर नहीं किया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो पेन कोटिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, कौन सा है, थर्ड का सी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो टैबलेट के कोटिंग है ये कैसे बेनिफिशियल है और इसका वर्किंग बताना है कोटिंग पेन्स का। तो जो ये अगर हम कोटिंग करेंगे तो कोटिंग करने से क्या होगा, उसका जो अपीयरेंस है वो और अच्छा दिखेगा, जो उसका टेस्ट है वो और अच्छा हो जाएगा, ऑर्डर उसका अच्छा हो जाएगा, और ये प्रिवेंट भी करेगा हमारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, जो प्रेजेंस होते हैं माइक्रोब्स, ये सबसे ये प्रिवेंट करेगा, और साथ ही ये सस्टेन रिलीज करवाएगा, यानी आराम आराम से निकलेगा उसके अंदर से हमारा मेडिकामेंट, और यही तो चाहिए कि लंबे टाइम तक ये काम करे। अब इसके अंदर मेन जो आपको पढ़ना था वो ये पढ़ना था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन कोटिंग्स। तो इसके अंदर जो फर्स्ट हमने पढ़ रखा है वो है स्टैंडर्ड पेन कोटिंग, जिसको हम लोग कन्वेक्शनल पेन कोटिंग्स भी कहते हैं। और इसके अंदर जो फर्स्ट आता है वो है पहले ग्रीनी पेन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हो ये हमारा पेन हो गया। अब इसके अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देते हैं, कोटिंग सॉल्यूशंस को, और यहाँ पे एक हमने ट्यूब डाल दिया जो कि एयर सप्लाई के लिए एयर को पास करेंगे। कौन सा एयर, तो हॉट एयर्स को। और दूसरा है एग्जॉस्ट को, जहां से एयर जो है वो आउट होगा, यानी मॉइस्चर जो है वो निकलेगा यहाँ से। तो गाइस क्या करना है कि हमें टैबलेट को इसके अंदर डाल देना है और कोटिंग सॉल्यूशन डाल दिया, और एयर हीटेड एयर को यहाँ से पास आउट करना, ताकि ये सोख ले जो हमारा टैबलेट है प्रॉपर, और यहाँ से जो भी इवापोरेट हो रहा है वो निकल जाए एग्जॉस्ट से। तो बस यही काम होता है इसका, और ये रोटेट होता है, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे रुका रहा तो जम जाएगा ना फिर, तो ये रोटेट होता रहता है, टैबलेट जाते हैं ऊपर नीचे गिरते हैं, ऐसे अच्छे से मिक्सअप होता है ये राउंड राउंड यूनिफॉर्म वे में। तो गाइस यही आपको बताना था। और सेकंड है इसमें इमर्सन ट्यूब सिस्टम। अब इसको थोड़ा इन्होंने एडवांस कर दिया। इसमें क्या किया कि यार वैसे एक जगह पे सारे कोटिंग सॉल्यूशन को रखने पे प्रॉपर उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, तो इन्होंने क्या किया, एक नोजल लगा दिया। अब इस नोजल को क्या किया कि यहाँ से कोटिंग सॉल्यूशन जो है वो एयर इनलेट से ही पास होगा, यहाँ से हॉट एयर भी पास होगा, यहीं से हमारा जो है कोटिंग सॉल्यूशन भी पास होगा। तो अंदर जो टैबलेट है यहाँ से स्प्रे होगा, तो स्प्रे होने से इधर उधर कहीं भी फैलेगा नहीं, टैबलेट्स के ऊपर प्रॉपर आएगा, गिरेगा, और टैबलेट जो होंगे वो कलरफुल होते चले जाएंगे। तो यही तो हो रहा है, टैबलेट्स को कलरफुल करना, यही तो कोटिंग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो बस यही था इमर्सन ट्यूब सिस्टम में, यही सब लिखा मैंने, और एकदम सिंपल वे में आपको समझा भी दिया। आपके डाउट्स क्लियर हो गया होगा अब आई थिंक। नेक्स्ट है परफोरेटेड पेन सिस्टम। इसके अंदर जो है वो है ये यूज किया जाता है फॉर स्मॉल ओपनिंग ऑन पेन। मतलब ये परफोरेटेड, अगर आपको याद हो, आपने मोमोज खाए हो, तो मोमोज के लिए जो वो यूज करते हैं वो परफोरेटेड ही तो करते हैं, कि जो भी मॉइस्चर हो वो नीचे की साइड में गिरता चला जाएगा, वो छेद होने की वजह से। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल ओपनिंग्स होता है, यहाँ से टैबलेट्स आपके नहीं गिर सकते हैं, बट एक्स्ट्रा एक्सेस में जो भी है लिक्विड है वो गिर जाएगा, यानी कोटिंग सॉल्यूशन जो भी एक्स्ट्रा आएगा वो नीचे गिरता चला जाएगा और एग्जॉस्ट से निकल जाएगा, और एयर से हम लोग एयर अब पास आउट करेंगे। ये रहा हमारा नोजल जो कि स्प्रे करेगा, इन सब की टैबलेट्स को कलरफुल बनाएगा। बस यही था। हाई क्वार्टर में इनका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया इन्होंने। क्या किया, 2 नोजल ऊपर लगा दिया और बीच में इन्होंने परफोरेटेड लगा दिया, और नीचे की साइड में टैबलेट है, यानी लिमिटेड अमाउंट ऑफ जो है वो आएंगे यहाँ से कलर्स, और जो हमारे टैबलेट होंगे उन पे एकदम उतना ही ऐड होगा, एक्स्ट्रा नहीं ऐड होगा। एयर सप्लाई यहाँ से आ रहा है और एग्जॉस्ट यहाँ से हो रहा है, कोने कोने से। तो बस यही था हाई क्वार्टर में। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका नेक्स्ट वाला ये वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। अब कैसे मैन्युफैक्चर करेंगे वो ध्यान से समझिए आप। जो फर्स्ट स्टेप होता है इसके अंदर जो है वो हमें रॉ मटेरियल्स बनाने